नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 2022-26 के एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिलेबस के बारे में। यह सिलेबस स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के तहत आता है। आज हम देखेंगे इस सिलेबस से जुड़े कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। यह पेपर 75 मार्क्स का होता है और इसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। हमने यहाँ इस पेपर का सिलेबस दे दिया, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सिलेबस को पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इस सिलेबस से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर से पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर वेरी हाई स्पीड प्रोसेसिंग। किस प्रकार के कंप्यूटर को बहुत उच्च गति की प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप इसका ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप या ऑप्शन नंबर डी पर्सनल कंप्यूटर। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का कार्य नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी डाटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन या ऑप्शन नंबर डी डाटा इनपुट। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर की भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी यूजर इंटरफेस क्रिएशन, ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मिंग कैलकुलेशन या ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्पेस। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यूजर इंटरफेस क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर से पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विच हार्डवेयर कंपोनेंट इज यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। कौन सा हार्डवेयर घटक इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी मॉडेम या ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए टू प्रोसेस डाटा, टू ऑप्शन नंबर बी टू डिस्प्ले ग्राफिक्स। ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया गया टू स्टोर डाटा और टू इनपुट डाटा। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी टू स्टोर डाटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू टेम्पोरली स्टोर डाटा वाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग। कौन सी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है जब कंप्यूटर चालू होता है। ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी कैश या ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रैम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंटरिंग टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मैनेजिंग मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्शन। यहाँ आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन एप्पल कंप्यूटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विंडोज़ 10, ऑप्शन नंबर बी लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर सी मैकोस, ऑप्शन नंबर डी उबंटू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मैकोस। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टास्क बार इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का कार्य क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टू डिस्प्ले द नोटिफिकेशन एंड रनिंग एप्लीकेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी इन कमांड प्रॉम्प्ट्स। कमांड प्रॉम्प्ट्स में डायरेक्टरी की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए DIR, ऑप्शन नंबर बी लिस्ट
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए DIR। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। शब्द प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया व्हाट डज द एक्रोनियम PDF स्टैंड फॉर। PDF का संक्षिप्त नाम क्या है। यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेज। चित्र बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी एडोबी इलस्ट्रेटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ऑप्शन नंबर डी ऑटोकैड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एडोबी इलस्ट्रेटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो इंटरनेट एंड इट्स यूजेस से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर। URL का पूरा नाम क्या है। आप यहाँ ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए DSL, ऑप्शन नंबर बी डायल अप, ऑप्शन नंबर सी सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर डी फाइबर ऑप्टिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फाइबर ऑप्टिक। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू एक्सेस वेबसाइट। वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए आमतौर पर कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए FTP, ऑप्शन नंबर बी HTTP और ऑप्शन नंबर सी SMTP। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी HTTP। व्हाट इज एन ISP। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है ISP क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। इसी प्रकार आप ऑप्शन को देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है व्हाट डज द ट्रैक चेंज फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज सुविधा क्या करती है। ऑप्शन नंबर ए इट हाईलाइट्स द चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट, या दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को हाईलाइट करती है, या इट ट्रैक्स द वर्ड काउंट, या शब्द गणना को ट्रैक करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इट हाईलाइट्स द चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच टैब इन वर्ड 2016 अलाउज यू टू इंसर्ट अ चार्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट। वर्ड 2016 में कौन सा टैब दस्तावेज में एक चार्ट जोड़ने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी लेआउट या ऑप्शन नंबर डी रिव्यू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेज ब्रेक इन वर्ड। वर्ड में पेज ब्रेक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए टू स्टार्ट अ न्यू पेज, टू इंसर्ट एन इमेज, ऑप्शन नंबर सी टू चेंज द डॉक्यूमेंट फॉन्ट या ऑप्शन नंबर डी टू सेव द डॉक्यूमेंट। इसका सही उत्तर है टू स्टार्ट अ न्यू पेज। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू ऐड अ वाटरमार्क टू योर डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको अपने दस्तावेज में वाटरमार्क जोड़ने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर ए हेडर, ऑप्शन नंबर बी फुटर, ऑप्शन नंबर सी डिज़ाइन या ऑप्शन नंबर डी रिव्यू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 25 जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की एक श्रृंखला में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सी फंक्शन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स, ऑप्शन नंबर बी मीन, ऑप्शन नंबर सी एवरेज या ऑप्शन नंबर डी काउंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैक्स। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एक्सेल
वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी .xlsx। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू क्विकली कैलकुलेट डाटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको विशिष्ट मानदंडों के आधार पर डेटा की जल्दी से गणना करने की अनुमति देती है? ऑप्शन नंबर ए डाटा फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी पिवट टेबल, ऑप्शन नंबर सी गोल सीक या ऑप्शन नंबर डी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पिवट टेबल। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विच फंक्शन इन एक्सेल हेल्प्स इन कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सेल। एक्सेल में कौन सी फंक्शन कई कोशिकाओं से डेटा को संयोजित करने में मदद करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कनेक्टेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज यू टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस ऑल स्लाइड्स। पावर पॉइंट की कौन सी सुविधा आपको सभी स्लाइड्स में सुसंगत फॉर्मेटिंग लागू करने की अनुमति देती है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड लेआउट या ऑप्शन नंबर सी डिज़ाइन थीम। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्लाइड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिहर्स टाइमिंग फीचर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग सुविधा के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए टू प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी टू टाइम हाउ लॉन्ग द प्रेजेंटेशन टेक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टू टाइम हाउ लॉन्ग द प्रेजेंटेशन टेक्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन क्या है? यहाँ आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द इंटरनेट। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द इंटरनेट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल शिक्षा का कौन सा लाभ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, इंक्रीज ट्रेवल टाइम, हायर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है व्हाट टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में सामान्यतः कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन नंबर बी ऑगमेंटेड रियलिटी या ऑप्शन नंबर सी वेब बेस्ड एप्लीकेशन या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ई लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन क्विजेस, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल टेक्स्ट बुक्स। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो कि देखिए फेस टू फेस इंटरेक्शन आमने सामने बातचीत। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया व्हाट डज एलएमएस स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में एलएमएस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए में दिया गया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी लर्निंग मैथोडोलॉजी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी लर्निंग मार्केट सॉफ्टवेयर। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेटफॉर्म्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्सेज। ऑप्शन ए में दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी वर्डप्रेस, ऑप्शन सी मूडल। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी मूडल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया व्हाट इज अ मूक MOOC। ऑप्शन नंबर ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन बी मॉड्यूलर ऑनलाइन ओपन कोर्स। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स इज ऑफन यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल शिक्षा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल अक्सर उपयोग किया जाता है? गूगल ड्राइव, जूम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जूम होगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल ऐप्स। शैक्षिक ऐप्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, नो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया टू फैसिलिटी लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर सी टू क्रिएट ऑनलाइन गेम्स, या ऑप्शन नंबर डी टू मैनेज पर्सनल फिनेंस, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधित करने के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड प्रैक्टिस, सीखने और अभ्यास को सुविधाजनक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की सामान्य विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए ऑफलाइन एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम फीडबैक, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल टेक्स्ट बुक्स, या ऑप्शन नंबर डी लिमिटेड इंटरैक्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम फीडबैक। तो दोस्तों ये थे कुछ संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 के एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हम अगले वीडियो में इस सब्जेक्ट के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सेमेस्टर 4 के मैथ्स मेजर के क्लासेस आपके एग्ज़ाम के बाद शुरू हो जाएगी। अगर आप हमारी साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हम यहाँ सिर्फ मैथ्स मेजर ही नहीं बल्कि माइनर, एमडीसी और सेक जैसे सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। और दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डीएमए एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद दोस्तों।